वर्ल्ड वार 1 अपने टाइम का एक बहुत ही खतरनाक और डिवास्टेटिंग युद्ध था। इसके डिस्ट्रक्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस वार में 2 करोड़ के लगभग मौतें हुई थीं और 2 करोड़ के लगभग ही लोग घायल हुए थे। इन मौतों में फौजी और आम जनता दोनों शामिल थे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मौतें इतनी ज्यादा हैं कि हाल ही में चल रहे कोविड-19 पैंडेमिक से अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक पूरी दुनिया में लगभग 65 लाख मौतें ही हुई हैं, यानी 1 करोड़ भी नहीं। और इस वार से लगभग 2 करोड़ मौतें हुई थीं। और दोस्तों, ये वार 4 साल से भी ज्यादा समय तक लड़ा गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना डिस्ट्रक्टिव वार था। उस समय वर्ल्ड वार 1 को देखकर ये कहा गया था कि ऐसा वार आगे 50-60 सालों में तो होगा ही नहीं। इसीलिए इस वार को ग्रेट वॉर या सिर्फ वर्ल्ड वॉर और द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा जाता है। पर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद इसका नाम वर्ल्ड वॉर 1 रख दिया गया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में वर्ल्ड वार 1 के बारे में। वर्ल्ड वार 1 मेनली यूरोप में ही लड़ा गया था। तो मैं आपको उस समय का यूरोप का हाल बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों, उस समय बड़े बड़े एम्पायर हुआ करते थे। आज के समय के कई छोटे देश उस समय इन एम्पायर के हिस्सा हुआ करते थे। उस समय बीच में एक ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर हुआ करता था जो आज के ऑस्ट्रिया हंगरी से काफी बड़ा था। फिर जर्मन एम्पायर हुआ करता था जो आज के समय के जर्मनी से काफी बड़ा था। इसमें आज के समय के कई छोटे देश शामिल थे। रशिया में रशियन एम्पायर हुआ करता था। आज के समय के तुर्की में ऑटोमन एम्पायर था और यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस थे। और दोस्तों, उस समय ज्यादातर देश मोनार्की हुआ करते थे, यानी उनके रूलर एक किंग यानी राजा महाराजा हुआ करते थे। डेमोक्रेसी तो बहुत कम ही देशों में थी। इन देशों में तो सिर्फ फ्रांस ही डेमोक्रेटिक कंट्री थी। इन एम्पायरों के अलावा ईस्टर्न यूरोप में भी कुछ छोटे छोटे देश थे, जैसे सर्बिया, रोमानिया, बोस्निया, बुल्गारिया, जिन्हें बाल्कन कंट्रीज कहा जाता था। अब दोस्तों, इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि आखिर वर्ल्ड वार 1 क्यों लड़ा गया। दोस्तों, वर्ल्ड वार 1 के 4 मुख्य रीजन्स थे और ये 4 रीजन्स थे इंपीरियलिज्म, मिलिट्रिज्म, नेशनलिज्म और अलायंसेस। अब बात करते हैं अपने पहले रीजन नेशनलिज्म की। उस समय कॉमन पीपल के मन में एक फीलिंग होती थी जिसे नेशनलिज्म कहते थे। इसमें आम जनता होती है या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और ये सब सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज या सेम रेस के होते हैं और ये सब एक ऐसी कंट्री बनाना चाहते हैं जो इंडिपेंडेंट हो और इनके हिसाब से बस इनकी ही कंट्री सबसे अच्छी है, बाकी सब कंट्री इनसे इंफीरियर हैं। ये बाकी कंट्रीज को नीची नजर से देखते थे। तो ऐसी फीलिंग को ही नेशनलिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे रीजन इंपीरियलिज्म की। दोस्तों, राजा महाराजाओं ने लोगों की नेशनलिज्म की फीलिंग का गलत फायदा उठाया, इसका दुरुपयोग करा। इन्होंने लोगों को वॉर करने के लिए उकसाया ताकि वार लड़ी जा सके। इंपीरियलिज्म के लिए इन्होंने लोगों को वॉर लड़ने के लिए भेजा कि जाओ अपने देश के लिए लड़ो, तुम्हें अपने देश के लिए कुछ करना है तो वॉर लड़ो और इंपीरियलिज्म करो। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है दूसरे देशों पर कब्जा जमाना। एक रिच और पावरफुल कंट्री का एक कम पावरफुल कंट्री पर कब्जा जमाना, यानी अपनी कंट्री या अपने एम्पायर को बड़ा करने को ही इंपीरियलिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे रीजन मिलिट्रिज्म की। दोस्तों, ये इंपीरियलिज्म बिना मिलिट्रिज्म के पॉसिबल नहीं था। उन राजा महाराजाओं ने मिलिट्री का सहारा लेकर ही इंपीरियलिज्म किया था। ये देश मिलिट्री पर काफी खर्चा करते थे और मिलिट्री का सहारा लेकर ही दूसरे देशों पर कब्जा करते थे। उस समय काफी मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनने लगे थे, जैसे मशीन गन्स, टैंक्स, शिप्स, और इन्हीं से सारे देश मिलिटराइज हुए। अब बात करते हैं अपने चौथे रीजन अलायंसेस के बारे में। दोस्तों, उस समय इन देशों में काफी पॉलिटिकल अलायंसेस देखने को मिले, जैसे 1882 में ट्रिपल अलायंस देखने को मिली जो हुई थी जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के बीच। ये अलायंस में प्रॉमिस करते थे म्यूचुअल सपोर्ट करने की और अगर कोई वॉर हो तो या फिर ये किसी पर कब्जा करें तो मदद करने की। और दूसरी मेजर अलायंस देखने को मिली 1907 में, जिसे ट्रिपल एंटेंटे कहते थे और ये बनी थी फ्रांस, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। ये दोस्तों अलायंसेस बने ही इंपीरियलिज्म करने के लिए थे, दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए। अब दोस्तों, मैंने आपको वर्ल्ड वार 1 का बैकग्राउंड और मेन रीजन तो बता दिए, और अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग घटना, द असैसिनेशन ऑफ फर्डिनांड। यही वो घटना थी जहां से वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुआ था। एक 19 साल के लड़के के द्वारा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस की हत्या कर दी गई और स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वार 1। तो दोस्तों, अब ये घटना कैसे और क्यों हुई थी, ये आगे की कहानी मैंने पार्ट 2 में बताई है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।